सो दिस ईयर इज़ ऑल्सो गोइंग टू एंड वेरी सून। ये लास्ट मंथ चल रहा है दिसंबर, एज वी ऑल नो। तो हम सबकी कुछ ना कुछ लर्निंग ज़रूर होती है हर ईयर से। और इस साल ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है एंड आई हैव चेंज्ड अ लॉट। तो मैं दो पॉइंट्स जो कि मैंने बहुत डीपली सीखी है एंड आई वुड लाइक टू शेयर देम। तो पहली बात ये है ना यार कि मैंने भी अब तक बस ये सुना था सेल्फ लव होता है कुछ, ये वो सेल्फ लव करो, खुद से प्यार करो, ये वो। बट आई हैव नेवर बिलीव्ड इन दीज थिंग्स। मुझे लगता था कि नहीं यार, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है, इट इज़ काइंड ऑफ बीइंग सेल्फिश। बट ऐसा कुछ नहीं होता है। देखो, सेल्फ लव एक ऐसा फॉर्म ऑफ लव है ना यार कि अगर तुम इसको प्रैक्टिस करना सीख जाओ या तो तुम्हें ये आ जाए, देन एवरीथिंग सीम्स वेरी स्मूथ और चीज़ें बहुत लाइट लगने लगती हैं। और बहुत अगर हैवीनेस हो भी लाइफ में ना, तो भी तुम चीज़ों को इंजॉय करना या तो थोड़ा सा बेटर कर सकते हो। द मेन टॉपिक इज़ कि सेल्फ लव होता क्या और इसको प्रैक्टिस करते कैसे एक्चुअली, कैसे इसको लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और लाइफ को थोड़ा सा अच्छा बना सकते हैं। देखो, सेल्फ लव ना ऐसी चीज़ है कि तुमको किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना है अपनी खुशी के लिए या अपने छोटे छोटे चीज़ों के लिए, मेनली इमोशंस के लिए। लाइक यू डोंट नीड एनी वन टू मेक यू हैप्पी, यू आर एनफ फॉर योर सेल्फ यार। अगर तुमको अच्छा नहीं लग रहा है तो तुम्हें कोई थर्ड पर्सन नहीं चाहिए अच्छा लगाने के लिए। उठो, खुद को ट्रीट्स दो, चॉकलेट ले लो खुद के लिए, घूम आओ, कुछ अच्छा देख लो, कुछ अच्छा खा लो। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि तुम्हें किसी और की नीड नहीं होनी चाहिए अच्छा फील करने के लिए। ठीक है, समटाइम्स आई बिलीव कि लोग चाहिए होते हैं, फ्रेंड्स चाहिए होते हैं, वी नीड देम, वी नीड टू टॉक देम, वी नीड टू स्पेंड टाइम विद देम। बट ऑफ बट आफ्टर ऑल द मेन थिंग इज़ कि अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा डाउन फील हो रहा है या हमेशा, मतलब एवरी टाइम हमेशा कोई तुम्हारे साथ नहीं हो सकता है। सो द बेस्ट थिंग इज़ कि सेल्फ लव तुम्हें आना ही आना चाहिए। इसका मेन मतलब ये है कि यार तुम्हें खुद से उठ के खड़े होना आना चाहिए। यू डोंट नीड एनी वन एल्स टू मेक यू हैप्पी, या तुम्हारे मूड चेंज का रीज़न कोई थर्ड पर्सन नहीं होना चाहिए। इट इज़ नॉट लाइक दैट कि तुम हर समय परेशान हो जा रहे हो, ट्रिगर हो जा रहे हो विद एनी वन एल्सेज बिहेवियर। तुम्हारे लाइफ का कंट्रोल तुम्हारे हाथ में खुद होना चाहिए। दिस इज़ द मेन सेल्फ लव, इसको कहते हैं सेल्फ लव। एंड द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच आई हैव लर्न दिस ईयर, मैंने जो प्रैक्टिस किया है, मैंने सीखा है, इज़ दिस कि देखो यार, जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है, लाइफ में ऐसी बहुत चीज़ें होती हैं जिसको हम कंट्रोल चाह के भी नहीं कर सकते। देयर आर मैनी थिंग, मतलब देखो, पढ़ाई, एग्ज़ाम, करियर एक डिफरेंट थिंग है। बट इसमें भी कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि हम काम कर सकते हैं अपना, वी कैन नॉट कंट्रोल द रिज़ल्ट। अपनी मेहनत कर सकते हैं बट रिज़ल्ट में लिस्ट में नाम आना या कोई जॉब लगना या एनी थिंग, एवरी थिंग इज़ नॉट इन आवर हैंड। तो जो चीज़ें हमको पता है कि हमारे हाथ में नहीं है, वी कैन नॉट कंट्रोल इट, उसके लिए बहुत ज़्यादा ओवर सोचना, बहुत परेशान होना, हमेशा गिल्ट में रहना, हमेशा अपने आप को ब्लेम करना या सोचते रहना कि यार होगा कि नहीं होगा, ये तभी कम होगा ना जब हम इसको प्रैक्टिस करेंगे। वी मस्ट स्टॉप थिंकिंग अगेन एंड अगेन इन अ लूप जो चीज़ें हमारे हाथ में है ही नहीं। यार ठीक है, एक बार को वी मस्ट थिंक द थिंग्स विच आर इन आवर हैंड। अगर तुम्हारे हाथ में है मेहनत करना तो तुम वो सोचो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम्हारे हाथ में है कि यू हैव टू मेंटेन योर रूटीन, तुमको टाइम से उठना है, पढ़ना है, खाना है, कुछ करना है किसी के लिए अच्छा, वो सब चीज़ करो जो तुम्हारे हाथ में है, उसके लिए सोचो, कोई बुराई नहीं है। बट ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, और देखो यार तुम, पता है, हम ज़्यादातर परेशान ऐसे चीज़ों के लिए होते हैं ना जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। आई हैव नोटिस्ड कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम उसी चीज़ के लिए परेशान होते हैं। तो स्टॉप बीइंग मोर टेंस्ड फॉर द थिंग्स विच आर नॉट इन योर कंट्रोल, उससे कुछ नहीं होने वाला है। और एक बात और यार, देखो, हम ना फ्यूचर के बारे में सोच के या तो चीज़ों को, लाइफ को जीना भूल जाते हैं। मतलब छोटी छोटी खुशियाँ विच वी कैन टेक और द थिंग्स विच वी कैन डू टू मेक आवर सेल्फ हैप्पी ना, हम उसको नहीं करते हैं। बट हमें ऐसा नहीं करना चाहिए।
द मेन थिंग इज़ यार कि लाइफ होती क्यों है। इसका मेन मोटो तो यही होता है ना कि सेटिस्फेक्शन हो, पीस हो और खुश रहें। तो टाइम बीतते जा रहा है और इस टाइम में अगर हम नॉर्मल ना रख सकें खुद को या खुश ना रह सके तो इट इज़ ऑफ नो यूज़, मतलब फिर ऐसी लाइफ किसी काम की नहीं है। तो द मेन थिंग इज़ कि ठीक है, अपने करियर्स, अपने गोल्स सबको प्रियोरिटी पे रखते हुए अगर तुम्हें कोई चीज़ करने में अच्छा लग रहा है, बी इट एनी थिंग। अब बी इट एनी थिंग डजेंट मीन कि तुम कोई ऐसा काम करो कि थर्ड पर्सन को हर्ट हो। अगर कोई काम तुम ऐसा कर रहे हो जिससे सामने वाले को तकलीफ़ नहीं हो रही है ना और तुमको वो करने में खुशी हो रही है, तो वो काम बिना सोचे समझे कर लो। बिकॉज लाइफ इज़ वेरी स्मॉल और हमें वो चीज़ कर लेनी चाहिए जिससे हमें खुशी मिले, बट कीपिंग इन द माइंड कि सामने वाले को या किसी और को तुम्हारे उस काम से बिल्कुल भी तकलीफ ना हो। सो दीज आर मतलब मेजर लर्निंग विच आई हैव लर्न दिस ईयर।